आपके सामने पेश हैं बॉलीवुड की टॉप 10 हेडलाइंस। बॉलीवुड में तकरीबन 835 करोड़ रुपए के बजट में बन रही फिल्म रामायण की लीड एक्ट्रेस साई पल्लवी अपने एक पुराने वीडियो इंटरव्यू के चलते विवादों में घिर गई हैं। माता सीता की भूमिका निभाने जा रही साई इस वीडियो में भारतीय सेना के खिलाफ एक ऐसा बयान दे रही हैं जिसे सुनने के बाद हर देशवासी आग बबूला हो रहा है और यह सवाल भी उठ रहा है कि वो रामायण में सीता का रोल आखिर क्यों कर रही हैं। साई पल्लवी का यह वीडियो 2022 का है जो अचानक से इंटरनेट पर अब वायरल होने लगा है। साई पल्लवी इस वायरल वीडियो में भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल पर बात कर रही हैं। साई कह रही हैं, पाकिस्तान के लोग सोचते हैं कि हमारी सेना यानी इंडियन आर्मी आतंकवादियों का ग्रुप है, लेकिन हमारे लिए वो ऐसे हैं तो दृष्टिकोण बदल जाते हैं। मुझे हिंसा समझ नहीं आती। जनवरी 2022 का यह वीडियो अचानक वायरल हुआ तो लोग साई पल्लवी पर भड़क उठे। साई पल्लवी का वायरल वीडियो देखने के बाद एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, हिस्टोरियन साई पल्लवी की वापसी। कश्मीरी हिंदू नरसंहार को पशु तस्करी से कंपेयर करना ब्रिलियंट इनसाइट है ना। और अब वो माता सीता के रूप में कास्ट की गई हैं। बॉलीवुड की कास्टिंग आग उगल रही है, लेकिन इस हिसाब से तो उनके पास सिर्फ एक दर्शक ही बचेगा और वो होगी उनकी पीआर टीम। एक दूसरे यूजर का कमेंट है, बेहद ही दुखद है कि इस कम्युनिस्ट सोच वाली साई पल्लवी रामायण में सीता माता का रोल प्ले कर रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों बेहद गुस्से में नजर आ रही हैं और उनकी ये नाराजगी सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है। हाल ही में उन्होंने एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है जिसमें उन्हें लेकर गलत खबरें फैलाने वालों और महिलाओं को क्रिटिसाइज करने पर बात की गई है। आलिया ने लिखा, कॉस्मेटिक करेक्शन या सर्जरी को चुनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी ये मेरी कोई जजमेंट नहीं है। ये आपकी बॉडी है, आपकी पसंद है, लेकिन वाह, ये हद से ज्यादा बेहुदा है। हर तरफ घूम रहे रैंडम वीडियोस के लिए जो दावा करते हैं कि मैंने बोटॉक्स कराया है और वो गलत हो गया। आपके मुताबिक मेरी मुस्कान टेढ़ी है और बोलने का एक अजीब तरीका है। आलिया भट्ट ने आगे कहा, ये एक इंसान के चेहरे के बारे में आपकी आलोचनात्मक और बेहद छोटी राय है और अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ साइंटिफिक सफाइयां भी दे रहे हैं, ये दावा करते हुए कि मैं एक तरफ से पैरालाइज्ड हूं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये बेहद सीरियस क्लेम्स हैं जो बिना किसी प्रूफ, बिना किसी कंफर्मेशन के लापरवाही से इधर उधर फेंके जा रहे हैं और उन्हें साबित करने के लिए कुछ है ही नहीं। सबसे घटिया तो ये है कि आप यंग संवेदनशील दिमागों को प्रभावित कर रहे हैं जो वाकई में इस बकवास पर विश्वास कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्लिकबेट के लिए, अटेंशन के लिए, क्योंकि इसमें से कुछ भी सही नहीं लग रहा। आलिया भट्ट ने आगे कहा, आइए एक मिनट के लिए उस बेतुके लेंस पर बात करें जिसके जरिए महिलाओं को इंटरनेट पर जज किया जाता है और एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। हमारे चेहरे, शरीर, पर्सनल लाइफ, यहां तक कि हमारे बम की भी आलोचना होती है। उन्होंने आखिर में कहा कि इस तरह के जजमेंट झूठे स्टैंडर्ड्स को बनाए रखते हैं जिससे लोगों को लगता है कि वो कभी भी काफी नहीं है। ये डैमेज करता है और ये थका देने वाला है। और सबसे दुखद बात, इस तरह की जजमेंट दूसरी महिलाओं से आती है। जियो और जीने दो का क्या हुआ, हर किसी को अपनी पसंद का अधिकार है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आलिया भट्ट जिगरा के फ्लॉप होने से फ्रस्ट्रेटेड हैं और इसलिए उन्होंने ये पोस्ट किया है। खैर, धर्मा प्रोडक्शंस पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। करण जौहर के पुश्तैनी प्रोडक्शन हाउस में कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के मालिक अदार पूनावाला ने 50% का स्टेक लिया है, जिसकी जानकारी खुद करण जौहर ने देते हुए बताया कि धर्मा प्रोडक्शंस को अब अदार पूनावाला का साथ मिला है जो कि उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन करण जौहर को यह फैसला क्यों लेना पड़ा, इसकी पूरी वजह सामने नहीं आई है। हालांकि उनके प्रोडक्शन हाउस तले बनी अगर 2 साल की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर आप हाल देखेंगे तो कहा जा सकता है कि आखिर उन्हें यह फैसला क्यों लेना पड़ा। 2 सालों के दौरान यानी 2022 से 2024 के बीच धर्मा प्रोडक्शंस ने 10 फिल्में प्रोड्यूस की, जिनमें से केवल 1 हिट रही, 4 एवरेज रही, 1 बिलो एवरेज रही, 2 फ्लॉप रही और 2 डिजास्टर रही। लिस्ट की बात करें तो पहले नंबर पर जो हिट साबित हुई वो थी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसने 160 करोड़ रुपए के बजट में 355 करोड़ 61 लाख रुपए की कमाई बॉक्स ऑफिस पर की। 4 एवरेज फिल्मों में पहली वरुण धवन और कियारा आडवाणी की जुग जुग जियो थी, जिसने 85 करोड़ के बजट में 136 करोड़ 13 लाख की कमाई की। दूसरी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 थी जिसका बजट 410 करोड़ था और फिल्म ने 418 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कमाई की। तीसरी फिल्म किल थी जिसने 40 करोड़ के बजट में 47 करोड़ 12 लाख रुपए कमाए। चौथी गुड न्यूज थी जिसने 80 करोड़ के बजट में 115 करोड़ 74 लाख रुपए की कमाई हासिल की। 2 फ्लॉप फिल्मों की अगर बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा थी जिसने 55 करोड़ रुपए के बजट में सिर्फ 52 करोड़ रुपए की ही कमाई की। दूसरी जिगरा जिसने 90 करोड़
करीब 80 से 90 करोड़ के बीच का बजट था और उसमें करीब 52 करोड़ रुपए की कमाई अब तक की। वहीं डिजास्टर फिल्म में पहली फिल्म लाइगर है जिसका बजट 90 करोड़ था और ये 60 करोड़ 80 लाख रुपए ही कमा पाई। दूसरी सेल्फी थी जिसे 100 करोड़ के बजट में बनाया गया, लेकिन ये सिर्फ 23 करोड़ 63 लाख रुपए ही कमा पाई, जिसके चलते धर्मा प्रोडक्शंस को काफी घाटा हुआ। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शुक्रवार रात मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुए। दोनों साथ में आलिया की मां सोनी राजदान का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे। इस दौरान महेश भट्ट भी मौजूद रहे। इस इवेंट के दौरान की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में रणबीर रेस्टोरेंट के बाहर अपने ससुर महेश भट्ट से बात करते नजर आते हैं। वो फोटोग्राफ्स के लिए पोज देते हैं और फिर महेश भट्ट अपनी कार की तरफ चले जाते हैं। वहीं रणबीर वापस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। इसके बाद रणबीर और आलिया का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब दोनों अपनी कार की तरफ जा रहे थे तभी पैपराजी ने उन्हें घेर लिया। इस पर रणबीर काफी चिढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि फ्लैश लाइट से वो परेशान हो रहे हैं। वहीं आलिया भी नाराज हैं। तो कुल मिलाकर ये इस तरीके की फोटो सामने आई हैं, वीडियो सामने आए हैं। रवीना टंडन और अक्षय कुमार के बीच अफेयर की खबरें तो खूब चला करती थी। रवीना के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी था कि अक्षय से उन्होंने मंदिर में चुपके से सगाई की थी, लेकिन अक्षय के दिल फेंक मिजाज की वजह से ये रिश्ता आगे बढ़ा नहीं। रवीना टंडन बॉलीवुड के फेमस अभिनेता अजय देवगन के प्यार में भी दीवानी रही हैं। जी हां, और दोनों ने साथ में फिल्मों में भी काम किया है। असल में एक फिल्म आई थी दिलवाले, इसकी शूटिंग के दौरान अजय और रवीना काफ़ी करीब आ गए थे और कुछ समय तक इन दोनों का रिश्ता भी चलता रहा, मगर बाद में इनका ब्रेकअप हो गया। जब दोनों अलग हुए तो उस वक्त रवीना ने खुद को ख़त्म करने की भी कोशिश की थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती का नाम काफ़ी मीडिया में उछला था और सुशांत के परिवार ने भी रिया पर कई सारे आरोप लगाए थे, लेकिन अब रिया को एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है और ये राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को एक बड़ी राहत दी है। असल में सीबीआई ने अगस्त 2020 में जांच के दौरान इमिग्रेशन अधिकारियों को रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी करने का आदेश दे दिया था, जिससे कि वो देश छोड़कर भाग ना सकें। सुप्रीम कोर्ट ने रिया के खिलाफ सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। यानी अब वो लुकआउट सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है और रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की डांट भी लगाई है और सीधे तौर पर कहा है कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी और अगर ये लुकआउट सर्कुलर रद्द हो गया था तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक आने की ज़रूरत नहीं थी। आपने ये तुच्छ याचिका सिर्फ इसलिए दायर की है क्योंकि आरोपियों में से एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है, इसलिए हम इसे खारिज करते हैं। बात करते हैं सलमान खान के काला हिरण वाले केस की, जिसको लेकर एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान ने बहुत पहले कहा था कि उन्होंने तो हिरण को बिस्किट खिलाया था और थोड़ा पानी पिलाया था, इसके बाद वो वहाँ से भाग गया। असल में सलमान ने कहा था कि उन्होंने हिरण को नहीं मारा, वो गलती तो किसी और की थी। साल 2009 में एनडीटीवी से बात करते हुए सलमान ने कहा था, एक दिन पैकअप के बाद हम सभी गाड़ी चला रहे थे, मैं, सैफ, तब्बू, नीलम, अमृता वहाँ मौजूद थीं और वहाँ सोनाली भी थीं। तभी हमने एक हिरण के बच्चे को झाड़ियों में फंसा देखा, पूरा झुंड उसके पास ही था। हमने अपनी कार रोकी और वो उस वक्त काफ़ी डरा हुआ था। सलमान ने आगे कहा, हमने उसे झाड़ियों से निकाला और पानी पिलाया, वहाँ और भी कई सारे हिरण थे। इसके बाद उसने मस्त बिस्किट वगैरह हमारे हाथ से खाया और फिर अपने झुंड में वापस चला गया। बस इतना ही कुछ हुआ था उस दिन। इसके बाद हमने अपना सामान समेटा और हम भी वापस चले गए। मुझे लगता है हम सबको एक साथ जाते देखा गया और वहीं से ये सब शुरू हुआ। उर्वशी रौतेला की एक अजीब सी सच्चाई सामने आई है। असल में जब उर्वशी रौतेला सिर्फ 19 साल की थी तब उन्होंने अपने से 38 साल बड़े सनी देओल के साथ बॉलीवुड में कदम रखा। वो 2013 में रिलीज हुई फिल्म सिंह साब द ग्रेट में नजर आई थी। अब सालों के बाद उर्वशी ने अपनी उम्र से इतने बड़े हीरो के साथ रोमांस करने पर खुलकर बात की है। उर्वशी रौतेला ने हाल ही में आई डिवा को एक इंटरव्यू दिया और ये कहा कि इस चीज़ को लेकर कि उम्र के बीच इतना गैप था, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे एक बड़े मौके के रूप में देखा और इसीलिए फिल्म साइन कर ली। उर्वशी रौतेला बहुत जल्द साउथ इंडियन स्टार नंदमूरी बालकृष्णा के साथ एक फिल्म में दिखने वाली हैं, जिनकी उम्र करीब 64 साल है, जबकि उर्वशी रौतेला खुद 30 साल की हैं। इंटरव्यू के दौरान अपने से बड़ी उम्र के एक्टर के साथ रोमांस करने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो बॉलीवुड में होता रहता है। सनी देओल के साथ जब मैं 19 साल की थी, वो मुझसे दुगनी उम्र से भी ज़्यादा के बड़े थे, मैं उनके बेटों से भी छोटी थी, फिर भी मैंने उनके साथ रोमांस किया और डायरेक्टर को तो लगा कि ये सब बिल्कुल ठीक है।
सीमा खान, जो पहले सलमान खान के छोटे भाई और सोहेल खान से शादीशुदा थी, उन्होंने 11 सितंबर को अपने पिता अनिल मेहता के निधन के बाद मलाइका अरोड़ा के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार और खान परिवार के एक साथ आने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सलमान पिछले महीने मलाइका अरोड़ा के माता पिता के घर गए थे उनके पिता के निधन के बाद अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, और ये पहला मौका था जब सलमान मलाइका के साथ उनके अरबाज से अलग हो जाने के बाद मिले। और ये जो पूरा मौका था, इस पर तमाम तरह की बातें हुई कि खान खानदान जो है वो अपनी एक्स बहू के लिए भी इतना संवेदनशील है, और इस पर काफ़ी तारीफ भी की गई थी मीडिया में। अब सीमा ने, जो कि सोहेल की एक्स वाइफ है, उन्होंने कहा कि वो इस कदम से काफ़ी प्रभावित हुई। सीमा ने कहा कि ये लोग बिल्कुल चट्टान की तरह हैं, जब भी कोई संकट आता है या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो सबके सब वहाँ पहुँच जाते हैं, और यही बात उन्हें एक परिवार बनाती है। तो यानी सीमा ने भी इस बात की तारीफ़ की है। एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो अलग अलग विवादों की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं, और उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के हम यहाँ पे नाम बताने जा रहे हैं जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई थी। एक छोटी सी लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला नाम इसमें जो शामिल करेंगे वो है नीना गुप्ता का। बिना शादी किए बच्चा करने में बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता का नाम सबसे पहले आता है। आपको बता दें कि उस ज़माने में जब लोग लव मैरिज करने से भी कतराते थे, तब नीना गुप्ता का अफेयर क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिलेशनशिप के दौरान नीना गुप्ता ने 2 नवंबर 1989 2 नवंबर 1989 को अपनी बेटी मसाबा गुप्ता को जन्म दिया था। इसी लिस्ट में अगला नाम है कल्की कोचलिन का। ये जवानी है दीवानी में अदिति की भूमिका निभाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्की कोचलिन भी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड गाय हर्शबर्ग के साथ 30 सितंबर 2019 को प्रेग्नेंट होने की खबर साझा की थी। गाय हर्शबर्ग एक इजरायली म्यूजिशियन है। इन्होंने 2020 में अपनी बेटी का नाम सप्पो रखा था। बात करते हैं नेहा धूपिया की। रोडीज में दिखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया भी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। नेहा ने 10 मई 2018 को अंगद बेदी से शादी की थी, और शादी के केवल 5 महीने बाद नवंबर 2018 में अपनी पहली बच्ची मेहर को जन्म दिया। जब नेहा धूपिया ने अपने प्रेग्नेंट होने की बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने शादी के लिए सिर्फ 72 घंटे का समय दिया था। नेहा को शादी के लिए बहुत कम समय मिला, इसीलिए उन्होंने मुंबई पहुंचकर थोड़ी बहुत तैयारियों के साथ ही अंगद से शादी कर ली। इसी कड़ी में एक और नाम आता है आलिया भट्ट का। जी हाँ, आलिया भट्ट ने अपनी सोनोग्राफी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अपने फैंस को प्रेगनेंसी की खबर दी थी, जिसके बाद से ही ये खबर फैलने लगी थी कि शादी के समय ही आलिया तो प्रेग्नेंट थी। आलिया और रणबीर कपूर की शादी हुई 14 अप्रैल 2022 को। इसके करीब 2 महीने बाद जून 2022 में उनकी प्रेगनेंसी की खबर मिली, और 6 नवंबर 2022 को आलिया ने अपनी बेटी राहा को जन्म दिया। बात करते हैं कोंकणा सेन शर्मा की। कोंकणा सेन शर्मा ने रणवीर शौरी से शादी कर ली थी। दोनों की शादी काफ़ी जल्दी में हुई, और शादी के कुछ ही समय बाद कोंकणा मां बन गई। बच्चे को जन्म देने के बाद कोंकणा ने साफ कह दिया था कि वो शादी के पहले से ही प्रेग्नेंट हैं। दोस्तों, दिवाली के खास अवसर पर कई सारे बड़े स्टार्स अपनी फिल्में रिलीज करना चाहते हैं। ऐसे में बड़ी बड़ी फिल्मों का क्लैश होना आम बात है। इस साल भी दिवाली पर 2 बड़ी फिल्में भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन रिलीज होने वाली हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान ऐसा कई बार हुआ है जब दिवाली पर 2 बड़ी फिल्में आमने सामने आई हैं। तो हम आपको आज उन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिवाली पर एक दूसरे के सामने आ गई। आप जानते हैं दिवाली रिलीज बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा मौका होता है। तो चलिए आपको बता दें कि पिछले 10 सालों के दौरान ऐसा कब कब हुआ है। एक दिवाली मुझे याद है राम सेतु वर्सेस थैंक गॉड वाली। 2 साल पहले 2022 में दिवाली पर अक्षय कुमार की राम सेतु और अजय देवगन की थैंक गॉड रिलीज हुई थी। दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, हालांकि इस क्लैश की काफ़ी चर्चाएं रहीं। इससे पहले 2017 में गोलमाल अगेन वर्सेस सीक्रेट सुपरस्टार। जी हां, साल 2017 में दिवाली पर 2 बड़े सुपरस्टार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराई थी। इनमें पहली फिल्म अजय देवगन की गोलमाल अगेन थी और दूसरी आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार। गोलमाल अगेन को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस फिल्म में कॉमेडी का ऐसा तड़का लगा कि लोग आज तक इसके सीन्स मीम्स में ढूंढते हैं और उनको वो सीन्स काफ़ी पसंद भी आते हैं। 2016 की बात करेंगे। शिवाय और ए दिल है मुश्किल, ये दोनों फिल्में एक साथ आई थीं। इनमें पहली जाहिर है अजय देवगन की शिवाय थी और दूसरी रणबीर कपूर की ए दिल है मुश्किल।
दोनों ही फिल्में दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। जहां शिवा एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी जिसका लेखन और निर्माण अजय देवगन ने किया था। फिल्म की कहानी एक शिव भक्त पर्वतारोही की थी जो कि अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं ऐ दिल है मुश्किल एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसके लेखक और निर्देशक करण जौहर थे। फिल्म में ऐश्वर्या और अनुष्का शर्मा भी लीड रोल में दिखाई दिए थे। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि दिवाली पर फिल्में आती हैं तो उसको लेकर दर्शकों के बीच में एक अलग तरह का माहौल बन जाता है। तो ये थी बॉलीवुड की टॉप 10 खबरें। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।